गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो है 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था सम रीजंस की वजह से, ठीक है। लेकिन अब जो है आपके पास कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी मेरी, और आप जो है ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। देखो 3.2 हमने लास्ट टाइम करा दिया था, ठीक है। द वर्ड ऑफ नंबर्स, ये चैप्टर था हमारा, थर्ड चैप्टर, ठीक है। 3.3 बहुत ईजी है, इसमें सम करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है, प्रोडक्ट निकालने हैं, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हैं, क्लियर है। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ, द वर्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हमारा, और 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? 3.3, क्लियर है। चलो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको इसमें ये बताना है कि ये जो नंबर हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये है 2/3 एंड 4/6, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ये बताना है। तो अगर सॉल्यूशन हम करते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू 4/6। क्या इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। कैसे हैं? देखो, इसको काट दो आप, ये तो कटेगा नहीं, 2 और 3 है, सिंपल। इसे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो देखोगे दोनों तरफ क्या आ गया हमारे पास? 2/3। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ इक्वल। ये क्या है? इक्वल है, इट इज़ इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा देखूं, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है 5/4 एंड आपके पास है 10/8। क्या ये इक्वल है? सॉल्यूशन अगर हम डालें तो 5/4 इक्वल का निशान लगा के यहाँ पे 10/8 करो और फिर इसको सॉल्व करो। देखो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, तो देखा जाए ये दोनों भी क्या हैं? इक्वल हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें। 3.3 में जो है, जो जितने भी आपको इसमें दिए हुए हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये दोनों आंसर है, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बट मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में -3/5 एंड ये है -6/10। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर माइनस दिया हो ना, तो माइनस भी, इसको भी हमें देखना जरूरी होता है। एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। बेशक डिजिट इक्वल होते हैं, लेकिन माइनस प्लस अलग अलग होते तो भी ये जो है इक्वल नहीं होते। बट यहाँ दोनों ही माइनस का हमें दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन है ये -6/10। ये तो डिवाइड नहीं होगा किसी टेबल से, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो -3/5 इज इक्वल टू -3/5। तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज इक्वल, ठीक है। ये भी इक्वल है। जो इक्वल है हम सबके साथ इक्वल लिखते हुए आप चले जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 9/3 एंड यहाँ लिखा है 3, ठीक है। तो इसको देखो, सॉल्यूशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 9/3 इज इक्वल टू 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ये भी क्या हो गया? 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखा जाए ये भी क्या है? इक्वल है। तो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। बहुत इजी होता है करना इसको, ठीक है। और आप जो है इजीली कर सकते हो। सबसे इजी, थर्ड चैप्टर में सबसे इजी जो एक्सरसाइज है वो है 3.3। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, ठीक है। मिटा दो इसे, समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द सम, फाइंड द सम।
आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है, इनको प्लस करना है, योग इनका पता करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो 2/5 प्लस 3/10। अब इसको सम करने के लिए जो है ना, आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो एलसीएम लेके, जैसे 5 और 10 का, 5 और 10 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे? 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, इसको ऐसे लिखो 2 5 ज़ा 10, दोनों 5 5 2 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। तो इन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो ऊपर है उसको ऊपर ही लिखने दो। 5 से 10 को डिवाइड करो। 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 5 2 ज़ा 10। तो 5 2 ज़ा 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इस 2 में, प्लस 10 1 ज़ा 10, एक ही बार जा रहा है तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, अपॉन में 10 तो है ही हमारे पास। आंसर क्या आ गया? 4 प्लस 3 7/10। आंसर खत्म। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी को जो है एक दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, जो अक्सर टीचर आपको जो है आपके स्कूल में ही बताता होगा, मैं आपको बता देता। 2/5 प्लस 3/10। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहे हैं। देखो इसको करने का तरीका क्या है? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 10 की मल्टीप्लाई 2 से क्रॉस में। ठीक है, 2 इंटू 10 प्लस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 इंटू 3, और इसकी मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर दो, इनकी एक दूसरे से, 5 इंटू में 10। क्या हो जाएगा? 2 10 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या? 50। सबको प्लस कर दो, सबको क्या? 20 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 35 अपॉन में 50। क्या है, किसी से कट रहा है? तो ये कट रहा है, 5 के टेबल में 35 भी आता है और ये भी आता है, तो काट दो। 5 7 ज़ा 35 और 5 10 ज़ा आपका जो है 50, तो 7/10। ये देखो इसका और इसका दोनों का आंसर सेम है। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अगर छोटी डिजिट आ रही हैं तो आप इस तरीके से कर लो, अगर बड़ी डिजिट आए तो इस तरीके से कर लिया जाता है। क्लियर है बात? तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। ठीक है, चल इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 7/12 प्लस में 5/8। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो ये दोनों किस टेबल में आते हैं? मतलब कि अगर मैं 12 और 8 का एलसीएम निकालता हूँ तो क्या होगा? 12 और 8 का एलसीएम निकाल लो आप, तो जाएगा 2 से काटो पहले, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से काट दो, 3 तो कटेगा नहीं 2 के टेबल में, 1 हो जाएगा, और 3 की इससे काट दो, 3 1 ज़ा 3। इन सब की मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो एलसीएम जो आया है वो क्या आया है? 24 है नहीं, 7 ऊपर है, ऐसे लिख दो। 12 से 24 को काटो, 12 2 ज़ा 24, 12 दूनी 24, दो बार जा रहा है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई में। 8 से 24 को काटो, तो 8 के टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है? 8 3 ज़ा 24, 8 3 24, तो यहाँ 3 लिख दो और सोल्व कर दो। 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 3 ज़ा 15, और ये आ गया 24। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 29 अपॉन में 24, और ये आंसर आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और बचता है, उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? चल बहुत ज़्यादा इजी है ये 3.3। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है 4/7, यहाँ माइनस है, प्लस 3/14। ठीक है, इसको सोल्व करो।
सबसे पहले इन दोनों का जो है निकाल लेते हैं एलसीएम 7 और 14 का। यहाँ पे ये भी चीज़ देखने वाली है कि जो छोटी डिजिट है क्या उसके टेबल में बड़ी डिजिट आ रही है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7, तो 7 के टेबल में जो है 14 आ जाता है। 7 2 14, 7 दूनी 14, तो हमने 14 एलसीएम ले लिया। ठीक है, माइनस का 4 ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया। अब 7 से 14 को काटो, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर प्लस ये वाला प्लस आ गया। ठीक है, 3 है, 3 को ऐसे ही रखो, 14 1 जा 14, 1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, इसे करो। 4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस 3 1 जा 3 और 14 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस का 8 है, माइनस 8 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो माइनस का निशान, और इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन था वो पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो प्लस कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस कैसे करना। जैसे हमने प्लस करा है सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस था तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा देता है, वहाँ माइनस है तो माइनस कर देना है आपको, और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, चलो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो होता है वो होता है अंतर ज्ञात करना, कि इसमें जो है अंतर क्या है, डिफरेंस माइनस। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5/6 चल रहा है ना, हाँ, 5/6 माइनस 1/4। ठीक है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये देखो कि इन दोनों के टेबल में, मतलब कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, या यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के भी टेबल में 12 आता है। तो यहाँ पे चाहो तो आप जो है एलसीएम निकाल लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 3 तो कटेगा नहीं 2 से, 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, ये देखो 1 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आ गया आपके पास। सेम कंडीशन वही है, 6 से 12 को काट दो, 6 दूनी 12, 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में हो जाएगी, माइनस। ठीक है, 4 3 12, 3 बार जा रहा है, 4 से जब आप 12 को काटोगे 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी 1 से। ठीक है, सोल्व करो, 5 2 जा 10, माइनस 3 1 जा 3, और ये 12, तो 10 माइनस 3 7, 12। 10 हमारा बड़ा है इसलिए प्लस का ही रहेगा। ठीक है, और आंसर खत्म। क्लियर है। ऐसे ही जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको यहीं करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, मतलब कि थर्ड का सेकंड पार्ट, 11/8 माइनस में 3/4। अब देखो 8 जो है 8 के टेबल में तो आता ही आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8। ठीक है, अब 11 ऊपर है, 8 1 जा 8, 8 एक बार में ही कट रहा है, 8 एकम 8, तो 1 की मल्टीप्लाई 11 में कर दो, फिर ये आ गया। ये 3 है, कहीं से जो है 8 समझ लें, 3 है। अब 4 से काटो 8 को, डिनोमिनेटर से इसको काटोगे तो 4 2 जा 8, 2 बार जा रहा है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो गया ये देखो, 11 1 जा 11, और 3 2 जा 6, और 8 तो है यहाँ पे, तो 11 में से 6 गया, कितना हो जाए 5/8। ये आपका आंसर खत्म। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए खत्म। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, 11 जो है वो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का निशान चलेगा। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को जो है करते हैं, उससे पहले इसे साफ कर देते हैं। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, -7/9
फिर है माइनस, ब्रैकेट में -2/3, 2/3, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी माइनस है और ब्रैकेट में ये माइनस दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस माइनस की इस माइनस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 2/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 9 9 की टेबल में तो आता ही है, 3 की टेबल में भी 9 आता है, तो एलसीएम क्या हो गया 9, ठीक है। 9 1 जा 9, एक बार जा रहा है, एक की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 7 में, ठीक है, प्लस 2 तो है ही यहाँ पे, 3 3 जा 9, 3 बार जा रहा है, 3 3 9, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितना हो गया, -7 की 1 से करेंगे तो -7 ही रहेगा, प्लस में 2 3 जा 6, और ये 9 है ही हमारे पास। 7 में से 6 गया, एक माइनस वाली डिजिट बढ़ी है इसलिए माइनस का निशान, और यहाँ पे 9, आंसर खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन जो था फाइंड द डिफरेंस वो आपका समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना बहुत इजी है। प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इनका जो है आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2/3 इंटू में 3/10, ठीक है। इसको देखो मल्टीप्लाई जब निशान हो तो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर ऊपर वाली डिजिट से नीचे वाली डिजिट कट रही है तो काट दो, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कट रहा है, ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो गया। ये देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 1 जा 5, आपका आंसर खत्म। सेकंड क्या कहता है, सेकंड में है 7/11, सेकंड है 7/11 इंटू में 5/8। 7 से 8 नहीं कट रहा है, या 5 से 8 नहीं कट रहा है, 7 से 11 भी नहीं कट रहा, और 5 से 11 भी नहीं कट रहा है, अर्थात कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, 7 5 35, और 11 8 जा 88, 11 8 88, आंसर खत्म, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है -4/7 इंटू में 5/14। यहाँ पे कोई किसी से कट रहा है, देखो 5 से 7 कटेगा नहीं, 5 से 14 भी नहीं कटेगा, मतलब 5 से 14 भी नहीं कटेगा, 4 से 7 नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों एक टेबल से कट रहे हैं, 2 से, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, कट गया। अब इनको लिख दो, देखो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 2 5 जा 10 और 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 49, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 प्रोडक्ट निकालना था। प्रोडक्ट बहुत इजी होता है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे के नीचे, अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, अब जो है यहाँ पे डिवीजन आ गया है, ठीक है। फाइंड द क्वोशेंट, ठीक है, मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर हो गया 5, इसमें आपको फाइंड करना है फाइंड द क्वोशेंट। ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अभी आपको बताता हूँ मैं। ये डिवाइड का निशान आ गया बीच में, और ये है 3/10, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ दो तरीका है। पहला सॉल्व करते हैं, डिवाइड हम जैसे करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे हम लिखते हैं कि a डिवाइडेड बाय b, तो इसको आप कैसे करते हैं, इसको आप करते हो a बटे में b और फिर काट देते हैं, नहीं। पहले तो वही देखते हैं, 2/3 डिवाइड हो रही किससे, 3/10 से,
तो यहाँ पे एक रूल है, अगर जो है हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी क्या है, बटे में है, और ये जो है डिनोमिनेटर वो भी बटे में, तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि बीच वाले की बीच में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला चला जाता है ऊपर। ठीक है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो देखो ये 10 चला गया 2 के पास, 2 इंटू 10 हो जाएगा, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3, बीच वाले की 20 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया हमारे पास क्या, 2 10 ज़ा 20 और 3 3 ज़ा 9, आंसर खत्म। इसका एक सिंपल सा तरीका और है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट कि जो है a डिवाइडेड बाय क्या है, b, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, a इंटू में 1/b। ठीक है, अभी आप देखोगे a की a से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 लिख दो, a की a से मल्टीप्लाई हो गई और b की b से, तो वही आ गया जो हमारा पहले आ रहा था। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख रहे थे, देखो ये आंसर और ये आंसर क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन में रख के देखते हैं तो और इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसमें एक तरीका तो ये आया है, आपने बटे में रख दिया और मिडिल के मिडिल में मल्टीप्लाई कर, बीच वाले की बीच से मल्टीप्लाई, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि सेकंड है 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। अब इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या कर देना है 7/11 और इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और इसे लिख दो 8/5। ठीक है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और इसको क्या कर दो, पलट दो डिजिट को। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बीच की बीच में मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, बस हो गया सॉल्व। ये 7 8 ज़ा कितना होता है 56 और 11 5 ज़ा 55, आंसर खत्म। ठीक है, तो ये तरीका सबसे इजी है, इस तरीके से ही बच्चे मोस्टली करते हैं। क्लियर है बात। एक इसका थर्ड पार्ट है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। तो इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं हम, वैसे ही कर लेते हैं। 4/7 यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई का निशान और इसे पलट देते हैं 14/5। अब कट रहा है, कुछ कट रहा है, 7 से 14 कट रहा है, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। अब कोई नहीं कट रहा। अब इसकी मल्टीप्लाई से -4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 1 था, 5 1 ज़ा 5, आंसर खत्म आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट। क्वेश्चन नंबर 6 है सो दैट। चलो जी, मिटा दो इसे। इसमें अभी जो है 3 क्वेश्चन और है, 6 7 8। उसके बाद ये जो है एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सो दैट, आपको शो करना है, सो दैट दिखाइए 1/2 + 3/4 इंटू में 8/3, और ये इक्वल है, ये पूरे को सॉल्व करोगे इक्वल है इसके 1/2 इंटू में 8/3 प्लस 3/4 इंटू में 8/3। अगर देखा जाए ना तो ये इक्वल है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बता सकते हैं कि हाँ इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो अगर 8/3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/2 इंटू में 8/3 हो जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस का निशान, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3/4 से कर देंगे, 3/4 इंटू में 8/3। देखो तो इक्वल तो ये यही क्वेश्चन में दिख ही रहा है। इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको जो है सॉल्व करते हैं, दोनों एक साथ कर देते हैं। आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो दोनों को एक साथ हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/2 + 3/4
इंटू में ब्रैकेट बंद इंटू में 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 8/3 प्लस में 3/4 इंटू में 8/3। ठीक है, सोल्व करा। मैं पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 एकम 4, 2 3 जा 6 और 4 दूनी 8। डिजिट छोटी हैं इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंटू में 8/3 तो यहाँ पे है हमारे पास, इसको सोल्व करो। 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, प्लस देखो 3 से 3 यहाँ काट दो और 4 से 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 यहाँ काट दो, तो बचा क्या 2/3, खत्म। ठीक है, सॉरी यहाँ कट गया, 2/1 बचेगा, क्योंकि देखो 4 दूनी 8 ये कट गया, 3 से 3 पूरा पूरा कट गया, तो नीचे बच गया 1 और ऊपर बचा 2 सिर्फ। ठीक है, इसे भी काटना चाहे तो काट सकते हैं, फिलहाल इसे करते हैं। 6 और 4 कितना हो गया 10/8 इंटू में 8/3। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। 8 1 जा 8 प्लस 6 दूनी 12, 6 यहाँ पे देखो 8 से 8 कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 10/3। यहाँ क्या हो जाएगा 20 आ गया, 20/6। ये भी देखो कट रहा है कितना, 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6, तो 10/3 ये भी आ गया, 10/3 ये भी आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है बात, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, वैसे तो यहीं देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इक्वल है, बट उनको सोल्व करके दिखा दो, 10/3 और 10/3 आ गया और ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है बात। चलो इसका 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसे देखते हैं, पहले इसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगी हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सिंप्लीफाई करनी है, सिंप्लीफाई simplify the following using distributive property। ठीक है, ये 7/2 ब्रेक 7/9 है, सॉरी 9, ये है 6/7 माइनस में 3/4। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो। अगर आप जो है देखेंगे तो यहाँ इस पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको दी गई है। ठीक है, देखो ये रहा पेज नंबर जो है 48 पे आप आओगे नीचे, 4th जो है विद द अर्थमेटिक लॉ डिफाइन एज अबाउट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड बोथ कम्युनिकेटिव। ठीक है, एंड दे ऑल्सो द लॉ दे फॉलो द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। मान लो कि यहाँ पे क्या है P और अंदर है Q प्लस R। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसके इससे मल्टीप्लाई करा हमने, क्या हो जाएगा PQ प्लस में PR, और फिर सोल्व करना है इनको आगे। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, कहाँ लगाना है, यहाँ पे। हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इस तरीके से करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7/9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमें 6/7 से, 7/9 की मल्टीप्लाई 6/7, फिर माइनस ये वाला, फिर 7/9 की मल्टीप्लाई इससे करो, 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, अब क्या कोई किसी से कट रहा है, देखो 7 से 7 कट गया
और 3 की टेबल में 6 भी आ रहा है, 3 की टेबल में 9 भी आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये दोनों तो कट नहीं रही, ये कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, चलो यहाँ बच गया 2/3 माइनस यहाँ 7 1 ज़ा 7 और 3 4 ज़ा 12, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो 12 जो है 3 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 12, एलसीएम हमारा आ गया 12। और नहीं समझ में आ रहा कि 12 कैसे आया, तो आप वही है 3 और 12 को लेकर उनका एलसीएम निकाल लो और सॉल्व कर दो। क्लियर वन? चलो देखो ऊपर 2 है, ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई 3 4 जा, इस 3 से इस 12 को काटोगे तो 3 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाओ, 7 इंटू में 12 से 12 को काटोगे तो 1 जाएगा, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, 12 एकम 12, सॉल्व करो, 4 दूनी 8 माइनस 7 एकम 7 बटे में 12, 8 में 7 गया, 1 बचा और ये आ गया 12 और आंसर आपका हो गया खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी क्या किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो जो है ये ज़्यादा इजी हो जाता है। क्लियर वन? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, 8वां है। ठीक है, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे जो है x की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना आएगा, अगर सोल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, इसे साफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6, यहाँ x दिया हुआ है प्लस में 1/2। अब इसे सॉल्व कर लो और आंसर निकल जाएगा। सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5x/6 प्लस इसकी इससे करोगे तो कितना जाएगा 5/6 इंटू में 3/5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह इसको भी कर दिया हमने। इसे करने का रीज़न क्या है वो भी आपको बताता हूँ। देखो 5 से 5 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ बचा 1/2। ये 5/6 यहाँ पे ऐसे ही है, ये x हमारे पास है। ठीक है, इसमें कुछ और भी कहीं दिक्कत है क्या, नहीं ठीक है, ठीक है भी, प्लस में यहाँ बचा 1/2 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2, ये चीज़ें बची है हमारे पास। पहली बात तो ये दोनों इक्वल हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे है 0, x की वैल्यु क्या है यहाँ पे 0। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो कि इक्वल के इधर भी 5/6 x है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम चल रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5/6 x आ गया यहाँ पे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5/6 x इक्वल टू 1/2। देखो बिना x वाली संख्या एक तरफ कर दो, x वाली एक तरफ कर दो, 5/6 यहाँ पे आ गया और इस वाले को उठा के इधर लिया है। ठीक है, ऐसे 1/2 यहाँ पे, इस 1/2 को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, देखो इन दोनों में x कॉमन है, बाहर ले लो। ठीक है, x कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया 5/6 माइनस में 5/6, देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 1/2 में से 1/2 जाएगा, क्या हो गया 0। मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ चली जाती है भी, यहाँ पे भी क्या 5/6 में से 5/6 माइनस करा, क्या हो गया 0। ठीक है, x 0/0, तो जब हो तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
ज़ीरो आ जाएगी। हमें निकालना था कि रेशनल नंबर लिखा, और ज़ीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो कि क्या ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज ज़ीरो को कैसे लिखा जा सकता है, ज़ीरो को लिखा जाता है 0/1, ठीक है। और हमें मालूम है कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जिसे हम p/q के रूप में लिखें, और q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो q हमारे पास 1 है, ज़ीरो नहीं है, तो x एक रेशनल नंबर है हमारे पास, और वो कितना है, ज़ीरो है, आंसर खत्म। इस तरीके से आपका जो है 3.3 समाप्त हो जाता है। आप इसको करना, ठीक है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब जो है हर एक दिन बाद मतलब एक आध दिन बीच में गैप हो सकता है, बट कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, चलो बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।